दोस्तों आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी अपडेट्स के एक नए एपिसोड में। ये है टेक अपडेट्स 19 दिसंबर के लिए। आइए बात करते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया चल रहा है। दोस्तों सबसे पहली खबर आ रही है एप्पल की तरफ से, और सर्ट इन ने अब आईफोन्स के लिए भी एक ये नोटिस जारी कर दिया है कि जो लोग 17.2 समथिंग जो अभी लेटेस्ट आया था उससे पहले वाला जो iOS चला रहे हैं, आईपैड में भी, टीवी ओएस में भी, जितने भी एप्पल के सॉफ्टवेयर्स हैं, अगर आप चला रहे हैं पुराने यानी एक अपडेट से पहले वाला भी चला रहे हैं तो वो वल्नरेबल है। आप उसे जितना जल्दी अपडेट कर सकते हैं कर लीजिए भाई। देखो सर्ट इन के बारे में आप देख रहे होंगे, गूगल क्रोम हो गया, एज ब्राउजर हो गया, iOS और आपका एंड्रॉयड, ये कुल मिलाकर 3-4 ऐसे सॉफ्टवेयर ही हैं जो पूरी मार्केट को कवर करते हैं। देखो या तो कोई यार एंड्रॉयड चला रहा होगा या iOS चला रहा होगा, इनमें से अलावा और क्या ही चला रहा होगा, इन सब में वल्नरेबिलिटी आती रहती है। तो यार ये कंपनियां जो होती है ना, वो आपको साइलेंटली अपडेट्स देती रहती है, लेकिन ये इस चीज़ का ढिंडोरा नहीं पीटती कि इनके जो पुराने वाले जो सॉफ्टवेयर थे उसमें ये पर्टिकुलर गलती है, ये दिक्कत है, ये लूप होल है। अगर वो ऐसा करेगी तो उससे क्या, उनकी रेपुटेशन बहुत ख़राब होगी। तो वो अपनी बुरी चीज़ या जो कमी है, जो वल्नरेबिलिटी है, उसका हल्ला नहीं काटती, सिर्फ उसका अपडेट दे देती है। ये बोलती है कि भाई अब इन जनरल यही गाइडलाइंस है कि आपको अपडेट कर लेना चाहिए। वो ये नहीं बताती कि अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो ये दिक्कत आ जाती है। अब ये चीज़ सर्ट इन, जो कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया है, वो ये चीज़ बताती हैं। अब यही चीज़ हाईलाइट होकर न्यूज़ का हिस्सा बन जाती है। अगर कंपनियां अपनी गलती बताने लगेंगी कि अगर आप नहीं अपडेट करोगे तो ये दिक्कत आएगी, तो अगली बार उस कंपनी का फ़ोन खरीदने में लोग थोड़ा सा हिचकिचाएंगे। और यही वजह है कि आप कंपनी के मुंह से कभी नहीं सुनेंगे कि भाई हमारे फ़ोनों को जल्दी अपडेट कर लो, नहीं तो आपका सारा डेटा चुर जाएगा। हमारे कंपनी के फ़ोनों को जल्दी अपडेट कर लो, नहीं तो आपकी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। इसलिए इन जनरल रूल यही कहता है, आप सर्ट इन की कितनी भी आगे न्यूज़ देखेंगे, मेरा काम बताना है आपको। आपका काम है कि जब भी कोई लेटेस्ट नया सॉफ्टवेयर आए ना, चाहे वो क्रोम में आए, चाहे iOS में आए, चाहे एंड्रॉयड में आए, उसे अपडेट कर लो। और अब बहुत सारे लोग बोल रहे थे, जो मैंने बनाई थी ना वीडियो, मैंने कहा था सैमसंग के डिवाइस तो ख़त्म। दोस्तों मैंने ख़त्म इसलिए कहा था क्योंकि जो पुराने डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए तो अपडेट आएगा ही नहीं। वो वाले डिवाइस खत्म, नए वाले डिवाइस खत्म नहीं, क्योंकि नए वाले डिवाइस तो अभी भी सर्विस में है। अभी भी कंपनियों की जिम्मेदारी बनती है, अगर 4-5 साल हो गए हैं या प्रॉमिस किया है कि इतने साल का आपको अपडेट देंगे, तो वो तो अपडेट देंगे, वो डिवाइस का कुछ नहीं बिगड़ा। और दुनिया में ऐसा कोई भी हार्डवेयर नहीं है दोस्तों, या कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें एक ना एक कभी गलती या लूप होल या वल्नरेबिलिटी ना निकली हो। सो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। तो मेरे कहने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि जो लेटेस्ट स्मार्टफोन है वो खत्म। मेरे कहने का मतलब है जो थोड़े पुराने डिवाइस जो लोग चलाते हैं, एज अ मेन फोन यूज करते हैं, उन लोगों का तो भाई खत्म। फिर उन लोगों को तो नया डिवाइस ही खरीदना पड़ेगा क्योंकि कंपनी अपडेट देती नहीं है। तो ये बात है पूरी तौर पर। अगर अब सैमसंग के फोनों की बुराई हो रही है तो अब एप्पल की भी बुराई हो रही है, और ये होती ही रहेगी जब तक अपडेट्स नहीं आएंगे, जब तक अपडेट का ये दिक्कत जो भी चलती रहेगी। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगला अपडेट आ रहा है आईफोन से कि अब चाइना और ज्यादा बैन करने में लगी है आईफोन्स को। बहुत सारे ऑफिसेज हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पर ये गाइडलाइंस जारी कर दी गई है कि आप आईफोन इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको मालूम होगा चाइना में ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चाइनीज लोग खुद ज्यादातर चाइनीज स्मार्टफोन्स इस्तेमाल नहीं करते। मैंने एक सर्वे के बारे में आपको बताया था, एक रिसर्च के बारे में बताया था, जहां पर ये लिखा था कि भाई बहुत सारे लोग आईफोन इस्तेमाल करते हैं। अब वहाँ जो कंट्री है ना, वो थोड़ा दिल पे ले गई है इस चीज़ को, क्योंकि आईफोन अपनी मैन्युफैक्चरिंग अब चाइना से हटाकर वियतनाम में शिफ्ट कर रहा है, और फाइनली मैं ये कहूँगा कि इंडिया में ले आएगा वो सारी चीज़ों को। तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगी, चाइना से वो अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहा है, और ये चीज़ चाइना को पसंद नहीं आ रही। इसलिए चाइना बदला लेने के लिए बहुत सारी जगहों पर आईफोन को बैन कर रहा है, या लोगों को इनकरेज कर रहा है कि आप बाहरी चीज़ों पर डिपेंडेंट ना रहें। यही नियम रशिया और चाइना और जितनी भी एक समृद्ध जो देश होते हैं वो करते हैं। आपको मालूम होगा, आपको हर एक सॉफ्टवेयर का सब्स्टिट्यूट चाइना में मिल जाएगा, चाहे व्हाट्सएप का सब्स्टिट्यूट वी चैट हो, और रशिया में भी आपको मिल जाएगा। यार वहाँ पर क्या है कि लोग अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते। जब चाइना ने ये देखा कि लोग आईफोन पर बहुत निर्भर हैं, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, तो भाई वो दिक्कत आ गई। तो अब वो लोग एक बदले के लिए भी और एक वैसे भी अपना मेड इन चाइना इस्तेमाल करने के लिए भी बॉयकॉट कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट आईफोन की चाइना में बहुत कम हो जाए। अगली दोस्तों खबर आ रही है नेटफ्लिक्स से। अब जिन लोगों के पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, मैं उन लोगों को बता दूं कि GTA की जो ट्रायलॉजी है ना, जो वाइस सिटी, GTA 3, GTA सैन एंड्रियास, ये जो गेम्स हैं, ये अब आप फ्री खेल पाएंगे नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन के साथ ऑन योर एंड्रॉयड डिवाइस। ऐसा नहीं है कि
एंड्रॉयड के लिए GTA सैन एंड्रियास, वाइस सिटी और GTA 3 नहीं थी, बहुत पहले आ गए थे। इवन आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करके खेल भी सकते हैं, अभी भी खेल सकते हो। पहले लोगों ने बहुत खेला है, मैंने खुद खेला है। 100 कुछ रुपए का आता था, सेम पूरा वही GTA, बस कंट्रोल मोबाइल के होते थे, आप खेल सकते थे। लेकिन बता दूं, ये ट्रायलॉजी वाला है ना, ये थोड़े इंप्रूव्ड वर्जन है। GTA के जो ये ट्रायलॉजी वाले सैन एंड्रियास और वाइस सिटी हैं, इसमें लाइट इंप्रूवमेंट की गई है, यानी लाइट एंड शेडो कास्टिंग और बहुत सारे ग्राफिक्स के इंप्रूवमेंट हुए हैं। ये वाला जो वर्जन है अब आपको नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री मिलेगा, जिसे आप डाउनलोड करके खेल सकते हैं। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स है तो आप इन गेमों को अपने मोबाइल में खेल सकते हैं। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो भी आप इन गेम्स को अलग से खरीद कर प्ले स्टोर से खेल सकते हैं, और ये जो पुराने GTA के गेम्स हैं इनका मजा ले सकते हैं। ये देखते हुए कि अब GTA 6 आ गया है तो ये गेम तो सारे अब विंटेज ही हो गए। हालांकि हमारा बचपन इनको खेलते हुए बीता है, सैन एंड्रियास और वाइस सिटी को, लेकिन अब ये थोड़ा विंटेज कैटेगरी में आ गए हैं। अब इन्हें आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस में मजे से खेल सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर आ रही है सैटेलाइट इंटरनेट से कि आपको पता होगा कि लाइसेंसिंग का काफ़ी झोल चल रहा था इंडिया में कि लाइसेंस इलन मस्क के स्टारलिंक को नहीं मिला है और वन वेब को नहीं मिला है, और जितनी भी सैटेलाइट प्रोवाइडर्स हैं, इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनियां हैं, उनको नहीं मिल रहा है। इनका ऑक्शन होना था। अब दोस्तों, एक जो नया बिल पास होने वाला है इंडिया में, अभी ड्राफ्ट में है, वो ये कहता है कि भाई आपको ऑक्शन करने की ज़रूरत नहीं है इंडिया में। अगर आप सैटेलाइट इंटरनेट देना चाहते हो, आप सेम फीस से ही जो भी कंपनी अप्लाई कर रही है उसको आप बेसिकली ये लाइसेंस दे सकते हो कि वो किसी पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम पर या किसी एक फ्रीक्वेंसी पर सैटेलाइट इंटरनेट इंडिया में प्रोवाइड कर सके। आपको मालूम होगा कि जो भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है, नेटवर्क प्रोवाइड किए जाते हैं, वो मन मर्जी से नहीं किए जाते। इसके लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, एक फ्रीक्वेंसी सेट मिलती है, उसी पे आप अपने जो भी सर्विसेज को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। सेम गोज विद सैटेलाइट इंटरनेट एज वेल। तो यहाँ पर क्या हुआ है, अब इलन मस्क के मजे आ गए, क्योंकि इलन मस्क की जो स्टारलिंक कंपनी है उसको इंडिया में लाइसेंस मिलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी और ऑक्शन वगैरह में भी काफ़ी दिक्कत आ रही थी। इस चीज़ का फायदा रिलायंस जियो को बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ऑक्शन में वो सबसे ज़्यादा बिड लेकर सबसे कॉमन और बेहतर फ्रीक्वेंसी एक्वायर कर सकती थी। लेकिन अब ऑक्शन का सीन हटता हुआ नजर आ रहा है, तो ये एक सेटबैक है रिलायंस जियो के लिए और एक विन विन सिचुएशन है इलन मस्क के स्टारलिंक के लिए। अब सैटेलाइट इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जो किसी एक देश के लिए मतलब देश या किसी जगह के उसके हिसाब से नहीं होती है। ये तो एक यूनिवर्सल चीज़ होती है, बिकॉज स्पेस जो है वो हर कंट्री के ऊपर है। ऐसा तो नहीं है कि इंडिया के ऊपर अलग स्पेस है और अमेरिका के ऊपर अलग आसमान है। आसमान सबका एक ही है दोस्तों, आसमान में कोई भी बाउंड्री नहीं है और सर्विस भी दुनिया में कहीं भी प्रोवाइड की जा सकती है। अभी अगर ये लाइसेंसिंग और ये कानून हटा दिए जाएं या कोई मायने ना रखें या इनको साइड में रख के सिर्फ टेक का वो बात करें, तो अगर स्टारलिंक आप अभी इंडिया में लगा दो तो आप इजीली चला सकते हो, ठीक है। तो ये एक बात है। तो अब स्टारलिंक और ये जो सैटेलाइट इंटरनेट आ जाएंगे और जियो को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इसमें। तो आप बताइए, क्योंकि अब डायरेक्ट कंपटीशन होगा ना, फिर अब जियो का जो इंटरनेट है उसका डायरेक्ट कंपटीशन स्टारलिंक से होगा, और स्टारलिंक अगर इंडिया में आता है तो वो बहुत किफ़ायती रेट पे ही आएगा, 7,000 रुपये महीने पे आएगा, तो वो पहले लॉन्च होने से पहले पिट जाएगा। कम रेट पे आएगा वो, चाहे थोड़ा स्लो इंटरनेट ही दे, बट सोच के देखिए ऐसी जगह है जहाँ पर अभी भी इंटरनेट नहीं आया है। लेह लद्दाख की ऐसी बहुत सारी जगहें हैं, मेघालय और बहुत सारी ऐसे सुदूर इलाके हैं। आप रूरल ओडिशा में चले जाइए, वहाँ पर अभी भी 3G चल रहा है या 3G या 2G चल रहा है। मैं रहता था कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पर जियो के आने के बहुत वक्त बाद तक 4G नहीं आया था, और उससे पहले तो लोग 2G चला रहे थे। बहुत सारा दामनजोड़ी, कोरापुट, सेमलीगुड़ा, इस एरिया ने 3G के एरा को स्किप कर दिया था। ये मैं इसलिए बोल सकता हूँ कि मैं पर्सनली वहाँ पर रहा था। वहाँ पर या तो 2G चलता था या तो जियो का 4G आया था। जो 3G एरा था वहाँ पर कभी आया ही नहीं। और भारत में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर बहुत सारे एरा नहीं आए। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है भाई। कोई वायर डिपेंडेंसी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ सैटेलाइट, खुला आसमान। लोग अपनी वैन्स के ऊपर भी, कारों पे भी इंटरनेट इस्तेमाल कर पाएंगे हाई स्पीड। तो ये बहुत अच्छी बात है। न्यूज़ चैनल्स वगैरह सैटेलाइट इंटरनेट इस्तेमाल कर पाएंगे, जर्नलिज्म वगैरह बहुत अच्छे से होगा। कमाल की चीज़ है ये। कॉक्स मीडिया ग्रुप दोस्तों, ये एक कंपनी है जिसने ये बताया कि अगर आप ये सोचते हो कि कॉन्स्टेंटली आपकी बातें आपकी डिवाइसेस सुनते हैं, या आपका स्मार्टफोन हो, स्मार्ट टीवी हो, या कोई भी स्मार्ट डिवाइस हो जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही हैं। एक स्टडी में ये पाया गया है कि बहुत सारी एप्लीकेशंस और बहुत सारे फोन्स और बहुत सारी चीज़ें आपको सुन रही हैं। ये चीज़ मैं अपने चैनल पे बहुत पहले बता चुका हूँ, आज से 2 साल पहले, जब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉमन थी भी नहीं और बहुत सारे लोगों ने मेरी बात पे विश्वास भी नहीं किया था। अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने बताया। तो दोस्तों ये साबित हो चुका है कि हमारी जासूसी कॉन्स्टेंटली हो रही है और कॉन्स्टेंट हियरिंग हमारी हो रही है। ईव्स ड्रॉपिंग बोलते हैं इसको।
ज़्यादा टेक्निकल टर्म में कहा जाए तो अगर आप घर में कुछ बात कर रहे हो तो सोच समझ के बात करो, क्योंकि आपके आसपास की दीवारें तो नहीं, आसपास के डिवाइसेस के कान होते हैं और वो सुनते हैं, और वो कुछ आपका गलत तो नहीं करते, बट आपको वो बातें सुनकर उसी चीज़ के एडवर्टीजमेंट नज़र आते हैं फिर आपको। क्योंकि अगर आप जो घर में बात कर रहे हो, आप नो डाउट वही चीज़ खरीद रहे हो, जैसे बोल रहे हो यार अरे मुझे तो कुछ ये खाने का मन कर रहा है, ये खरीदने का मन कर रहा है, तो ये डिवाइसेस आपकी चीज़ें सुनते हैं, उसके बाद आपको वो एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं ताकि खरीदने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएं और उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो ये बात ध्यान रखें दोस्तों। ये टेक्नोलॉजी के अपडेट्स हैं, और ऐसे कोई भी और अपडेट आएंगे तो मैं बता दूंगा। अभी सुनने में आ रहा है आईफोन 16 का अपडेट आ रहा है, मैं बताने नहीं वाला था, बट ठीक है बता देता हूँ यार, मजाक है। अभी तो आया है 15 और 16 की न्यूज़ आ गई, तो इसीलिए मैं तो ये समझता हूँ यार, अगर आपका आईफोन है तो ये न्यूज़ों को इग्नोर करो, 5-6 साल जम के चलाओ जब तक अपडेट आ रहे हैं। अभी भी आईफोन 12 बढ़िया है, आईफोन 13 बढ़िया है। जाते जाते बता देता हूँ कि आईफोन 16 में शायद एक डेडिकेटेड बटन देखने को मिले, जिसको दबाने से आप तुरंत वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको कैमरा टैप नहीं करना पड़ेगा, अनलॉक नहीं करना पड़ेगा, सीधे एक बटन मिलेगा, उसको टैप कीजिए, वीडियो शूटिंग चालू हो जाएगी। ये उस चीज़ के लिए है कि आपको इमरजेंसी में या जल्दी से कुछ शूट करना पड़े तो आपके जो शूट करने के चांसेस हो वो मिस ना हो। तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।